हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से हमें इस वीडियो के तहत बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही निजी स्वरूप के क्वेश्चंस है, निजी स्वरूप के टॉपिक्स है, जिसकी जानकारी, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, वो कहीं पे भी हमें अवेलेबल नहीं है, जो आज हमें वापस एक बार एक नए टॉपिक के साथ सर करके देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, आज का जो हमने टॉपिक लिया है, हम पिछले कई एपिसोड्स में जो हमारा जिसे पोजीशन, सेक्स पोजीशंस कहते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आज का जो सेक्स पोजीशन है, जिसे हम कॉर्कस्क्रू पोजीशन कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो कॉर्कस्क्रू पोजीशन सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये पोजीशन क्या होती है। डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है। हमारे दर्शकों की जो मांग रहती है, जो उनके टॉपिक्स रहते हैं, जो उनका रिस्पांस है, उसे देखते हुए अलग अलग टॉपिक लिए जाते हैं। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है। 476 पोजीशन है। क्यों बनाए होंगे इतने पोजीशन? भाई यहाँ पे वही पोजीशन करके दोनों पार्टनर बोर हो जाते हैं, उनको एंजॉयमेंट नहीं मिलता है, ऑर्गेज़म नहीं मिलता है। तो फिर ये पोजीशन साइंटिफिकली आपको पता होना ज़रूरी है। कॉर्कस्क्रू पोजीशन क्या रहता है? ये पोजीशन में देखो, यहाँ पे मेल एक्टिव है, फीमेल यहाँ पे जो पोजीशन लेती है वहाँ पे बेड के ऊपर या कोई टेबल के ऊपर, तो अपना जो कंधा है उसे रेस करते हुए लैटरली, यानी स्पून के जैसा उसका पोजीशन आता है, पीठ तुम्हारे पीछे की तरफ है। यहाँ पे स्टैंडिंग में जो मेल पर्सन है, वहाँ पे उसे थर्स्टिंग करना रहता है बैक साइड से, जैसे स्पून में एक के पीछे एक दोनों लगे रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे वो पीछे से वहाँ पे स्ट्रगलिंग कर रहे हैं या स्ट्रगलिंग करते हैं। क्या फ़ायदा होता है उसका, कैसे बेनिफिट मिलता है उसका, और क्या एडवांटेज है, देखेंगे। और सर, कमजोरी और शीघ्रपतन जैसी जो समस्याएं हैं, इसमें ये जो कॉर्कस्क्रू पोजीशन है, उसका कुछ फायदा होता है क्या? और सबसे बड़ी बात जो होती है ऑर्गेज़म मिलना, डेफिनेटली उसके लिए इसका कुछ फायदा होता है? डेफिनेटली जी। अभी बहुत बार क्या होता है भाई, आज थोड़ा सा सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी या कुछ है, इसलिए क्या है थोड़ा सा कुछ हम लेते हैं, कोई वाइन है या कुछ लेते हैं। लेकिन ये पोजीशन जब आप ट्राई करोगे, ये पोजीशन जब आप सीखोगे, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद होके आप एक्साइट हो जाओगे। यहाँ पे टोटल एंगल 90 डिग्री बदल रहा है, पार्टनर लाइंग डाउन है और उसी पोजीशन में परपेंडिकुलर दिशा में मेल पार्टनर पीछे से है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन बदलने से थर्स्टिंग करते वक्त जो सेंसेशन स्ट्रॉन्ग आता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों थाइज की वजह से वजाना यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड है, तो डेफिनेटली उसको एंजॉयमेंट अच्छा आ रहा है। यहाँ पे हिटिंग जी पॉइंट का अच्छी तरह से हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ गया, टाइमिंग बढ़ गया, उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, और जो प्लेजर मेल को मिल रहा है उसी तरह से फीमेल को भी प्लेजर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी जी पॉइंट बदल गया, क्योंकि ये पोजीशन में दोनों एक दूसरे को क्रॉस में आते हैं, इसलिए उसे कॉर्कस्क्रू के जैसा नाम दिया है। और ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है दोनों को फन लेने के लिए। बिल्कुल सर, मेरे साथ हमारे कुछ ऑडियंस भी है, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। मंदार जी है पुणे से, उनका सवाल है, लेते हैं। सर मंदार जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर जी, हाइड्रोसिल सर्जरी करने के बाद
सेक्स पोजीशन कब बदल सकते हैं? अच्छा। एक्सेलेंट। एक साइंटिफिक डिसीजेस है। हम्म। हाइड्रोसील एक ऐसी कंडीशन है भाई, उसे काफ़ी रीज़न है, कुछ फाइलेरियासिस, कुछ इन्फेक्शन रहते हैं, पैरासाइटिक या हेरिडिटी रहता है। वहाँ पे जो अंडाशय है उसके अंदर पानी जमा होता है और बहुत बार इतना बड़ा होता है कि लिंकेज ऐसे भी बड़ा हो कि पूरी लिंक को अंदर खींच लेता है। तो ऐसे केस में हाइड्रोसील को वर्टिकल इंसिजन लेके उसके अंदर का पानी निकाल कर ऑपरेशन करते हैं। सर्जरी करने के बाद हीलिंग को कम से कम 1 महीना जाएगा। उसके बाद में अच्छा स्ट्रांग हो के उसे कोई टेस्टिकुलर पेन ना हो, इसलिए और एक समझो 15 दिन 1 महीना जाएगा। तो 2 महीने तक ऐसा कोई विगरेशन पोजीशन क्यों नहीं करना है? जब भी आप एक्ट कर रहे हो उसी वक्त दोनों टेस्टिस जो हैंगिंग है वो हिट रहते हैं उसके पीछे से या उसके वजनल पार्ट के ऊपर, तो वहाँ पे पेन हो सकता है। तो एक ही कहूँगा, ऐसे केसेस में 2 महीने तक कोई पोजीशन बदलना नहीं है। और क्या बदलना है, कौन सी लेना है, इसे सुखी जीवन का मंत्र रेफर करके या विशेषज्ञ से मिलकर आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। सर बहुत सारी हमने आज तक सेक्स पोजीशंस देखी है। Yeah. एक बात यहाँ पे हम लोग जान गए हैं कि हर एक सेक्स पोजीशन का फिजिकल फिटनेस के साथ बहुत बड़ा रिलेशन डेफिनेटली श्योर मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं। तो ये जो पोजीशन है इससे क्या होता है? डेफिनेटली जी भाई, आपको फिटनेस होना एक केसेस में बहुत जरूरी है। अभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फिटनेस होगा तो एक कर सकोगे और ये करोगे तो फिटनेस आएगा। मेल स्टैंडिंग में है, उसे पोजीशन लेने के लिए लेग मसल्स है, काफ मसल्स है, कोर मसल्स है, वो स्ट्रांग हो रहे हैं। फीमेल लाइंग डाउन में है लेकिन फिर भी उसे शोल्डर से कंट्रोल करना है और दोनों लेग कॉम्प्रेस करना है, तो उसके थाई मसल, पेल्विक मसल्स कॉम्प्रेस हो रहे, कोर मसल कॉम्प्रेस हो रहे। ओवरऑल फिटनेस बढ़ रहा है, बॉडी शेप में आ रही है और कंटूरिंग भी अच्छा आता है और एंजॉयमेंट ये पोजीशन में तो काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ओवरऑल बॉडी फिटनेस, शेपिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये काम में आता है। जी सर, ये बताया आपने कॉर्कस्क्रू के बारे में। Surely. अभी मैं जानना चाहता हूँ फेस ऑफ पोजीशंस के बारे में। Yes. ये फेस ऑफ पोजीशन क्या होती है? डेफिनेटली। और हमें क्यों बताना है, अभी लोगों को पता ही नहीं है भाई ऐसा कुछ होता है क्या, बिल्कुल। पता ही नहीं, इसलिए बोलना जरूरी है। और ये साइंटिफिक मेथड, इसमें क्या साइंस है, क्योंकि हमारे इवन जब से कामसूत्र लिखा गया है तब से यहाँ पे अस्तित्व में है। फेस ऑफ जो इंटीमेट पोजीशन हम कहते हैं, बहुत बार क्या है आपके पार्टनर के साथ जो बॉन्डिंग क्लोज आती है, ये पोजीशन भी बॉन्डिंग बढ़ाती है। इसमें कोई चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर या बेड के ऊपर फीमेल पार्टनर सिटिंग है, लेग्स ओपन करके जैसे मिशनरी में होता है, और उसके नीचे लेग्स जो टचिंग है ग्राउंड को सपोर्ट लेने के लिए, और मेल पार्टनर यहाँ पे उसके लैप के ऊपर पोजीशन लेता है। सामने से दोनों फेस टू फेस आते हैं, बॉडी एक दूसरे को टचिंग रहती है, इसलिए इंटीमेसी बढ़ती है। और ये पोजीशन में उन्हें एक्ट करना है। सिर्फ एक्ट करना तो एक बात हुई, लेकिन आई टू आई कॉन्टैक्ट होने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, सेंसेशन आने की वजह से डोपामिन रिलीज होता है और बॉडी दोनों को फ्रिक्शन होते रहती है। ये रहती है फेस ऑफ पोजीशन। सर हमारे साथ हमारी फीमेल ऑडियंस भी है, वो भी आपसे सवाल करना चाहती है। साइली जी है नंदुरबार से, वो सवाल पूछना चाहती है। साइली जी पूछिए, क्या सवाल है आपसे? हेलो सर। बोलिए। बोलो सर, ट्यूबेक्टोमी सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं? वाह, हाँ वेरी कॉमन। बिल्कुल। कुटुंब नियोजन, हाँ ये बहुत कॉमन रहते हैं। हर एक को नियर अबाउट 70% को इसके अंदर से जाना है। ट्यूबेक्टोमी करे, अभी तो लेप्रोस्कोपी से करोगे या ओपन करोगे, लेकिन फिर भी कट है, इंसिजन है, अंदर भी ट्यूब को हमने ब्लॉक किया है, पेन है, उसका रिजोल्यूशन है, उसका स्वेलिंग कम होना है, सब कम होने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है। भाई तब तक आपको शांति रखना है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार का एक्टिविटी करते हुए जो थर्स्टिंग होता है, उससे बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, ऑर्गन मूवमेंट्स होते हैं, उससे पेन हो सकता है। इसलिए कम से कम 1.5 मंथ या 1.5 महीना आपको गैप देना है। उसके बाद धीरे धीरे विशेषज्ञ से मिलकर, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलकर आप ये कैसे पोजीशन बदले, क्या नहीं, उसका सलाह मशवरा कर सकते हैं। और सुखी जीवन की मंत्र की बुक में इसकी और जानकारी दी गई है। सर, ये जो फेस ऑफ पोजीशन है, Yeah. इससे कौन से मसल्स ग्रुप को फायदा होता है? डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। देखो यहाँ पे फीमेल पार्टनर इनएक्टिव भी होगी तो उसको बॉडी को होल्ड करना है अपने हाथ से, क्योंकि सिटिंग में भी हुआ था पाँव नीचे टच हो रहे हैं, पीछे बैक को उसे सपोर्ट करना है जब तक मेल पार्टनर थर्स कर रहे हैं। तो हैंड मसल, शोल्डर मसल, लैटिसिमस, नेक मसल, बैक मसल, कोर मसल उनके फिट होगा। और मेल को तो यहाँ पे एक्टिव है, ग्लूटियल मसल से स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है, वैसे काफ और लेग मसल से और कोर मसल्स, ये दोनों स्ट्रांग होके दोनों एंजॉय कर सकते एक्टिविटी। और दोनों का क्लोज रहने की वजह से बॉडी फ्रिक्शन होता है, स्टिमुलेशन होता है वहाँ पे क्लैटरल रीजन का, तो इसकी वजह से भी उन्हें काफ़ी अच्छा एंजॉयमेंट मिलता है और दोनों का फिटनेस, मसल, बॉडी शेपिंग ये अच्छा मेंटेन रहता है। और सर एक आखिरी सवाल, श्योर, इस पोजीशंस का और फिटनेस का क्या संबंध? डेफिनेटली जी।
यहाँ पे अभी पोजीशन लेने चले और बैठे बैठे आपको झुनझुनी आना चालू हो गई, कैसे मेंटेन करोगे भाई? वहाँ पे क्रैम्प आने चालू हो गए पाँव को, आपको तो परफॉर्म करना है आधा घंटा। तो योगा करो, प्राणायाम करो, रनिंग करो, जो भी आपको फिट है वो के हिसाब से विशेषज्ञ से सलाह लेके वो एक्सरसाइज करोगे तो यहाँ पे होल्ड कर पाओगे, परफॉर्म करोगे, ऑर्गेज़म होगा, आपको दोनों को इंजॉयमेंट मिलेगी। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, जो भी करना है साइंटिफिक मेथड से करो, अपने पार्टनर को कुछ चेंज हो जिसकी वजह से दोनों के बीच में अट्रैक्शन ये मेंटेन रहे काफ़ी लॉन्ग समय के लिए और अपना निजी जीवन आप एंजॉय करते रहे। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी आज की भी। Yeah. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर अभी आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं, सर का ईमेल आईडी है, सर की वेबसाइट भी है, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।